छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का भी 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इन 2 साल के कार्यकाल में संगठन को मजबूत करने और जिलों से लेकर ग्रामीण इकाई तक को खड़ा करने में किरण सिंह देव का अहम रोल रहा है। उनसे खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता मनोज सिंह ने। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार का कार्यकाल 2 साल पूरा हो गया है और उसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का भी कार्यकाल 2 साल पूरा हो चुका है। हमारे साथ अभी किरण सिंह देव जी हैं और इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनके संगठन में कितना बदलाव आया और सरकार में 2 साल के कार्यकाल में किस किस तरह का बदलाव आया। तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि 2 साल का लगभग कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है। जब आप कमान संभाले थे उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे सभी सिस्टम्स हमेशा एक से रहते हैं, परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं रहती। मेरा काम ये है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मेरी और जो जवाबदारी दी है उसमें हमारे संगठन का गठन अच्छी तरीके से हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की इकाई बूथ तक की है, बूथ हमारी प्राथमिक इकाई है, और उसके बाद मंडल, शक्ति केंद्र से ऊपर मंडल, मंडल के बाद जिला और उसके बाद प्रांत। दूसरी बात, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के मध्य और पदाधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रम हो या प्रांतीय स्तर पर या स्थानीय स्तर के कार्यक्रम हो, उसमें एक दूसरे के साथ समन्वय बनाते हुए उस कार्यक्रम को नीचे तक पहुंचाना, कार्यकर्ताओं तक ले जाना, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच ले जाना और भारतीय जनता पार्टी का समग्र रूप से विस्तार। अब सरकार की कुछ बात कर लेते हैं। आप विधायक भी हैं और जब सरकार आई थी तो यहाँ पे जो स्थितियाँ थी 5 साल के कांग्रेस सरकार की, कई तरह के वहाँ आरोप भी प्रत्यारोप भी चलते रहे। तो जब अपनी जो सरकार आई और जब से कार्य शुरू हुआ तो विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को आप किस मानचित्र पे देखते हैं? नहीं, बहुत तेजी से विकास के काम हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का अभिनंदन करूंगा मैं। और इन 2 वर्षों में जो वचन भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जनता से किए थे और लगभग वे पूर्ण होने की दिशा में आगे बढ़े हैं। डबल इंजन की सरकार की बात हम करते रहे हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है, जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में ठप हो गई थी, जिसे चलने नहीं दिया गया था, वो तेजी से उसमें विस्तार हुआ है और प्रधानमंत्री आवास उसमें एक महत्वपूर्ण है। 18 लाख से भी ज़्यादा, आज 23 लाख के आसपास प्रधानमंत्री आवास बहुत तेज़ी से बन रहे हैं और महतारी वंदन जैसी योजनाएं हैं। अभी आप देख रहे होंगे हमारा समूचा बस्तर शांति की ओर वापस लौट रहा है। जिस बात के लिए बस्तर जाना जाता था, तभी तो बस्तर परब और बस्तर ओलंपिक जैसे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य योजना 2 वर्षों से चल रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना नियत नीलानार, बस्तर की बात करें हम तो अब नियत नीलानार में ऐसे 24 से ज़्यादा, मैं सोचता हूँ कि ऐसी योजनाएं हैं जो उन गांव के संपूर्ण विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, वहाँ सड़कें नहीं थी, सड़कों का निर्माण चालू हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों का निर्माण हो रहा है, प्राथमिक और मिडिल स्कूल बन रहे हैं, वहाँ स्वास्थ्य के लिए PSC, मिनी PSC, इसका CSC तक जा रहा है मामला, वहाँ पे टावर लग रहे हैं, विद्युत की व्यवस्था हो रही है, पेयजल की व्यवस्था हो रही है। कुछ नगर पालिका का चुनाव होना है, कांग्रेस उसमें अपनी तैयारी शुरू कर दी है और उनका दावा है कि जो भी 6-7 नगर पालिका निगम के चुनाव होंगे हमारा प्रदर्शन बेहतर रहेगा। तो भाजपा कैसे उसको करेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाती है। और मैं आपको ये बताऊं कि जो उपचुनाव आएंगे वो नवंबर-दिसंबर के बीच में आने के हैं। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहती है हमेशा। हमारे लिए कोई ये नया काम नहीं है, कोई पहली बार किया हुआ काम नहीं है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी तैयार रहती है और अब तो महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम इन सभी बातों को सिद्ध कर चुके हैं कि जनता विकास पसंद करती है।